हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। 7 मई 2025 के आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 साथ ही जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2025। पुलित्जर पुरस्कार 2025। अब क्वेश्चन कैसे आता है तो हम सब जानते हैं कि जो प्रीलिम्स है उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि ये पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार 2025 का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो ये पुरस्कार जो है वो संबंधित है पत्रकारिता। तो पत्रकारिता और कला के क्षेत्र से ये जो है वो पुरस्कार संबंधित है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो 1917 में ये जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत हुई थी, जिसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसके द्वारा दिया जाता है। तो ये पुलित्जर पुरस्कार है, इसमें $15,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये हमें पता होना चाहिए। हालांकि 2025 में बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम देखेंगे तो 23 श्रेणी में इस पुरस्कार को दिया गया है। अब हमें ये नहीं देखना है कि किस किस को ये पुलित्जर पुरस्कार मिला है। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पत्रकारिता और उससे संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी तो 1917 से इसकी शुरुआत हुई है और इसमें जो है वो $15,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ये एचडीआई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 2025 वाला एचडीआई है वो है 2023 का। मतलब ये जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वो 2023 की है, पर 2025 में से पब्लिश किया गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट निकालता कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के द्वारा जो है वो एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें तीन चीजें देखी जाती हैं। एक तो स्वास्थ्य, मतलब जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, इसमें वो देखा जाता है। दूसरा शिक्षा और तीसरा जो है वो जीवन स्तर। इन तीन चीजों के आधार पर जो है वो एचडीआई निकाला जाता है। कौन निकालता है? यूएनडीपी के द्वारा एचडीआई को निकाला जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि 2025 संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत 123वें स्थान पे। तो भारत जो है, अगर हम अभी रिपोर्ट की बात करें तो 193 देशों में से भारत जो है वो 130वें स्थान पर है। हर साल जो है वो भारत में जो है वो स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। अगर हम देखेंगे तो अभी 2023, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 2025 में रिपोर्ट निकली है पर ये रिपोर्ट 2023 की है। तो अभी हमारा जो स्कोर है वो कितना है 0.685। पहले 0.676 था, अब जो है वो स्कोर बढ़ा है, वो 0.685 तक जो है वो स्कोर में बढ़त हुई है। हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया की कौन सी रैंक है। तो भारत 130वें स्थान पे पहुंच चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं HADR अभ्यास। HADR अभ्यास है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। तो HADR का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये जो है वो अभ्यास प्राकृतिक आपदा और मानवीय संकट के दौरान त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अभ्यास किया जाता है। ये जो HADR नामक अभ्यास है वो भारत ने अभी दो देशों के साथ किया है। पहला तो जो है वो टाइगर ट्रायम्फ जो है वो हमने किया है भारत और अमेरिका। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर किया है। और दूसरा भारत ने मालदीव के साथ मिलकर किया है। ये आईएनएस शारदा ये जो है वो इंडिया का है और मालदीव के साथ मिलकर किया है। ये जो है वो नौसेना के बीच में अभ्यास किया जाता है। हिंद महासागर में हुआ है ये अभ्यास। तो हमें पता होना चाहिए कि HADR जो है ये अभ्यास किस क्षेत्र में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अप्रैल 2025 में एक परिपत्र जारी किया और इसमें बताया गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई अब 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। और ये जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमको देखने को मिल रहा है कि अब, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है 7,516 किलोमीटर। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब जो है वो बताया जा रहा है कि भारत की तटरेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है और ये ऑफिशियली अनाउंस करा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे जो है उन्होंने ये प्रकाशित किया है कि अब भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। पहले अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो कितनी है 7,561 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये लंबाई में वृद्धि का कारण यही बताया जा रहा है कि मापन पद्धति में बदलाव हुआ है, क्योंकि अब जो है जो हम मापते हैं उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है वो खाड़ियों को, मुहानों को, द्वीपों की तटरेखाओं, इन सभी को भी शामिल कर लिया, जिसके कारण जो है वो लंबाई क्या हुई, बड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये न्यूज बनती है कि पहले जो है वो लंबाई कितनी थी 7,561 किलोमीटर थी और अब बढ़ चुकी है। अब भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो चुकी है तो 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। अब राज्यवार आंकड़े हमको पता होना चाहिए और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा तटीय
तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि गुजरात की जो है वो तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो है वो तमिलनाडु आता है, इसके बाद जो है वो आंध्र प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र आता है और केरला। ऐसे 5 राज्य तो हमें पता होना चाहिए जिनकी सबसे ज्यादा तटरेखा की लंबाई है। तो गुजरात जो है उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, हमको देखने को मिल रही है 2340 किलोमीटर। फिर उसके बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद केरल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर, तो अंतरराज्यीय का मतलब क्या होता है? अंतरराज्यीय का मतलब ही होता है कि दो राज्य जो है उनका आपस में जो है वो कॉरिडोर, वो दो राज्य मिलकर जो है वो कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। तो चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दो राज्य कौन कौन से होंगे इसमें? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और राजस्थान मिलकर चीता कॉरिडोर बना रहे हैं। अब इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी होगी? तो 17,000 किलोमीटर, 17,000 वर्ग किलोमीटर इस कॉरिडोर की लंबाई है। अब क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो है वो अंतरराज्यीय कॉरिडोर है, मतलब दोनों मिलकर ही बना रहे हैं, तो ये बॉर्डर भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क और जो गांधी सागर अभ्यारण्य है वो, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो, ये दोनों आपस में मिलकर जो है फिर इनको मिलाकर जो है वो कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो ये इसका क्षेत्रफल कितना है? 17,000 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत का पहला अंतरराज्यीय चीता कॉरिडोर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक उत्सव है त्रिशूर पूरम उत्सव, जो कि केरल की सांस्कृतिक धरोहर का अद्वितीय उत्सव। तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी एमपीपीएससी में जो है वो आर्ट एंड कल्चर को अब सम्मिलित कर लिया है, तो ऐसे उत्सव वगैरह पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं इससे कि त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो केरला में। ठीक है, ये हर साल जो है वो त्रिशूर शहर केरल का एक जगह है, वहां पे वडक्कुनाथम मंदिर है, वहां पर ये उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इस प्रकार जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, वो आज हमने डिस्कस किया है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।